केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। भारत में 70% से ज्यादा लोग गांव में बसते हैं, इसलिए गांव के विकास के लिए गांव की सरकार का होना जरूरी है। इस वक्त बिहार में गांव की सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी पंचायतों में उम्मीदवार पूरी तरह से तैयारी में लगे हुए हैं। गांव की सरकार के द्वारा ही गांव का विकास होता है, ये सभी गांववासी भी जानते हैं, इसलिए गांववासी भी तैयार है एक सही सदस्य का चुनाव करने के लिए। और इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता अनेकों पंचायतों में जाकर वहां के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और इस वक्त वो है दक्षिणी क्षेत्र में, जहां पर उनसे बातचीत हो रही है भावी जिला परिषद उम्मीदवार सपना देवी से। तो आइए बातचीत कर जानते हैं उनके पति चंद्रशेखर आजाद से, जो एक समाज सेवक है, कि आखिर वो किन योजनाओं के साथ इस चुनाव में उतर रहे हैं और अपने किन अनुभवों के द्वारा वो सेवा करने के लिए तत्पर है। देखते हैं इस खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में गांव की सरकार चुनने का समय है, आचार संहिता लागू है, सभी मतदाता उम्मीदवार एक दूसरे को साधने की कोशिश में लगे। इसी क्रम में नवगछिया जिला के खरीक प्रखंड के खरीक क्षेत्र संख्या 5 के भावी जिला परिषद प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद जी के पास है। चंद्रशेखर आजाद जी जिला परिषद भावी जिला परिषद के प्रतिनिधि होंगे। उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही क्षेत्र से। चंद्रशेखर आजाद जी से जानेंगे आखिर जिला परिषद चुनाव लड़ने का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है, किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं, किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जिला परिषद का चुनाव जो हम लड़ रहे हैं, यह हमारे क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि हमारी सरकार, हमारे सांसद, विधायक इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका नज़ारा मेरे सामने है। हम जहां पर बैठे हुए हैं, मेरे साथ पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, दोनों तरफ सीपेज का पानी फुल है, जो कि हमारी समस्या है और हमारे क्षेत्र की समस्या है। अगर सरकार और सांसद, विधायक इस पर ध्यान देते तो यह सीपेज ही नहीं आता। इसका मुख्य कारण है कि हाई लेवल और सिकिया यदि बांध को दुरुस्त कर दिया जाता है तो सीपेज नहीं आएगा। पहली समस्या यह है। इसके साथ यह क्षेत्र जो है दियारा क्षेत्र है, यहाँ सड़क पर अतिक्रमण हो रहा है। इस पर न ध्यान दे रही है सरकार, न ध्यान दे रही है प्रशासन के लोग। ये इस सारी समस्याओं के निदान के लिए मैं अपना मतलब समय दे रहा हूं। और इसमें जो है भावी कैंडिडेट के रूप में, भावी कैंडिडेट के प्रतिनिधि के रूप में मैं हूं। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, घर मेरा खैरपुर है। जनता वोट आपको क्यों देगी? जनता इसलिए हमें वोट देगी कि हम जनता के बीच 1977 से लगे हुए हैं, जनता के ही कार्य में लगे हुए हैं। ऐसा यदि आपको यकीन नहीं होता है तो आप जनता से पूछिए कि चंद्रशेखर आजाद का जो जिंदगी है ये किस में व्यतीत हुआ है। मैं सामाजिक कार्य में हूं, जुड़ा हूं। मैं शिक्षा से MA हूं, LLB किया हूं। राजनीति में अभी जो है मैं जो है यह तो त्रिस्तरीय चुनाव है, इस चुनाव में कोई पार्टी नहीं है। और मैं अपने विकास के लिए, अपने क्षेत्र की खरीक दक्षिणी क्षेत्र की विकास के लिए हम राजनीति में आए हैं। और यहाँ पर पत्नी जो हमारी कैंडिडेट है श्रीमती सपना देवी। चलिए, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या क्या काम करें? अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो पहला तो हम बोल दिए कि हाई लेवल से सिकिया तक बांध जो है इसको मजबूत करेंगे, ऊंचा करेंगे। दूसरा काम, उस बांध के बगल में एक नदी है, छोटा सा नदी, उसके पार इस क्षेत्र का सारा जमीन है, लगभग रखिए कि 2000 एकड़ जमीन है, जिसमें आवागमन नहीं है, उसमें एक पुल होगा। उसके बाद मेरी पत्नी जो है जीविका से जुड़ी हुई है, यह 12 ग्रुप चला रही है। यह जो है सरकार का जो नीति है कि महिला को आगे करना, महिला का सशक्तिकरण करना है, उससे पत्नी भी जुड़ी हुई है। उसके आधार पर हर तरह का विकास जो कि सरकार के द्वारा आ रहा है उसको सही रास्ते पर लाना है।
और अपने तरफ से जो क्षेत्रीय विकास होगा। हाँ, शिक्षा के विषय में भी हम लोग काम करेंगे, काम कर भी रहे हैं। बगल में एसडी कॉलेज है जो कि मेरे पंचायत में पड़ता है। वहाँ पर इंटर स्तरीय महाविद्यालय चल रहा है। वहाँ के प्रचार से बात करके वहाँ पर जो है मतलब डिग्री कॉलेज की भी स्थापना करने की हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में मेरे पंचायत में, इस 6 पंचायत में जिस भी तरह का परिस्थिति आएगा उसके लिए हम आगे। स्वास्थ्य के हर एक पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र है जो कि सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, उस पर मेरा निगाह रहेगा कि उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। इसके बाद भी बहुत तरह की आवागमन का सुविधा है, इस सब पर भी ध्यान देना है। और क्षेत्र कैसे आगे बढ़े, क्षेत्र को जब तक आर्थिक रूप से संपन्न नहीं किया जाएगा तब तक क्षेत्र आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए इसके लिए यदि मुझे अपने सरकार से भी लड़नी पड़ेगी तो हम लड़ेंगे। मनरेगा के तहत वाजिब काम होगा। अभी जो भी काम हो रहा है हम देख रहे हैं कि काम दूसरे ढंग से होगा, उसमें जो है सुधार लाया जाएगा, उसमें व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। और कोई काम? और तो बहुत सारा काम है। 1-2 काम और बताइए। जैसे कि आवागमन क्षेत्र जो है ना, क्षेत्र में बहुत पंचायत में लाइट लगवाएंगे। हाँ, हर पंचायत लाइट तो लगा हुआ है, लेकिन लाइट नहीं है हुआ। बल्ब लगवाएंगे हर जगह, हर तरह का व्यवस्था होगा। जनता से क्या अपील है? इस खरीद क्षेत्र संख्या 5 की जनता से अपील? जनता से अपील है हर तरह के पार्टी स्तर को छोड़ के विकास के नाम पर, समाज के नाम पर, क्षेत्रीयता के नाम पर मुझे वोट दे। मैं वादा करता हूं कि जितनी भी समस्याएं हैं, मूल रूप से समस्या जितनी भी है, मैं उस पर संघर्ष करूंगा, सरकार से लड़ूंगा और ज्यादा से ज्यादा सुविधा दिलाने का प्रयास करूंगा। नाम क्या सर? मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। क्षेत्र संख्या 5 खरीक दक्षिण नवगछिया। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।